हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे बेटा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटिस्टा। याद होगा आप लोगों को पढ़ाया गया था कि प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा। और हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। याद होगा कि प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ाया था कि प्रोटिस्टा जो है वो प्रोटिस्टा को तीन मेजर भागों में बांट दिया गया है, तीन बड़े क्लासों में बांट दिया गया है। एक का नाम क्या रखा गया था बेटा, पादप सम प्रोटिस्टा है। याद रखें बेटा, क्या कहा गया था पहले को, पादप सम प्रोटिस्टा। और फिर क्या कहा गया था, जंतु सम प्रोटिस्टा। और क्या है, कवक सम प्रोटिस्टा, कवक सम प्रोटिस्टा। और फिर क्या है कि जंतु सम प्रोटिस्टा। तो आप लोग को याद होगा कि हमने पादप सम प्रोटिस्टा को कवर किया था, दो क्लासों में कवर किया था। और वो वीडियो क्या है कि अपलोड है, ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग उसको देखेंगे। उसके बाद देखने के बाद इसको आप लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, कवक संप्रोटिस्टा। और कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतु संप्रोटिस्टा। तो आज की क्लास कवक संप्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है कि पढ़ना क्या है, कवक संप्रोटिस्टा, याद रखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक पादप संप्रोटिस्टा नहीं देखा है तो वो जाके पिछली क्लास देख लें, पिछली क्लास देख लें, वहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा से, और पूरी वीडियो है, उसको देख के आए, तब फिर क्या है कि पादप संप्रोटिस्टा को देखें। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे पादप नहीं, कवक सम, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो आगे देखते हैं। याद रखें बेटा कि लिखा हुआ है आपके सामने है स्लाइड, और उसका फोटो भी है एक साइड में। क्या बताएंगे कि एक फोटो हम और दिखा दें आप लोगों को। ये क्या है कि एक उदाहरण है किसका बेटा, कि सुंदर सा दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है, फाइसेरम है। क्या है बेटा, फाइसेरम है, और कवक सम प्रोटिस्टा का एक उदाहरण है। क्या लिखा है, लिखेंगे बेटा, फाइसेरम, फाइसेरम। ये उदाहरण है किसका बेटा, कवक सम प्रोटिस्टा का। तो आगे हम लोग पहले पढ़ लें, इसके बाद फिर से देखेंगे। क्या बताया है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे कवक सम प्रोटिस्टा लिखा हुआ है। कवक सम प्रोटिस्टा के बारे में अगर हम चर्चा करें बेटा, तो इसका एक और नाम हो सकता है स्लाइम मोल्ड। क्या नाम हो सकता है बेटा, स्लाइम, स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। याद रखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। या स्लाइम मोल्ड का हिंदी क्या है बेटा, स्लाइम का मतलब होता है श्लेष्म, श्लेष्म कवक। या एक और देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है बेटा, उपभोक्ता अपघटक। मतलब ऐसे उपभोक्ता जो अपघटक, उपभोक्ता भी हैं और अपघटक भी हैं, उपभोक्ता अपघटक। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि ये इकोलॉजी में पढ़ाया गया होगा कि एक प्रोड्यूसर होता है, मतलब प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, और दूसरे नंबर पे क्या है, उपभोक्ता, और तीसरे नंबर पर अपघटक। तो इसकी जो श्रेणियां हैं, वो इसके उदाहरण जो है वो दो जगह पाएंगे, उपभोक्ता भी होगा और अपघटक भी होगा। तो हम शुरू करते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है कि कवक समान जो प्रोटिस्टा है, कवक के जैसे जो प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या है, पैरासाइट है, और साथ साथ क्या है, सैप्रोफिटिक है। आप लोग समझे, क्या है कि पैरासाइट, पैरासाइट भी है, और साथ साथ क्या है, सैप्रोफिटिक। क्या है, पैरासाइट अपने जीव, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जंतुओं से भी क्या है, भोजन प्राप्त करना। और साथ साथ क्या है कि अपघटित या क्षयमान वस्तुओं से जब क्या है कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो ऐसा ही मोड या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जब कोई भी जीव क्या करे, अपना भोजन अपघटित और क्षयमान वस्तुओं से प्राप्त करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण।
तो याद रखें बेटा कि जो कवक समान प्रोटिस्टा हैं वो कैसे हैं, परजीवी हैं और मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं और मृतोपजीवी हैं। और उदाहरण, और याद रखें बेटा जो जनन है वो बीजाणुओं द्वारा करते हैं। याद रखेंगे इनमें जनन मतलब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं या कवक संप्रोटिस्टा हैं उनमें जो जनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो अधिकांशतः जल में पाए जाएंगे। हमेशा याद रखेंगे नम मिट्टी या मॉइस्चर सॉइल, और साथ साथ क्या है कि या वाटर बॉडी में पाए जाएंगे। याद रखें बेटा कि ये कैसे हैं, तो यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हैं और साथ साथ क्या है बेटा वाटर बॉडी में पाए जाएंगे। याद रखें बेटा कि ये करते क्या हैं, जलीय आवासों में, मतलब जल जहाँ पर जलीय आवास में अगर पाए जाएंगे तो वहाँ पर अपघटक का काम करते हैं। अपघटक का काम मतलब जो वस्तुएं या मृत जीव जंतु हैं उनको क्या है कि सरल सूक्ष्म जीवों में बदल या सरल यौगिकों में परिवर्तित करने का जो काम करेगा वो अपघटक होगा, सूक्ष्म अवयवों में तोड़ेगा। मतलब याद रखें कि अपघटक क्या उनसे होंगे, जो मृतोपजीवी होंगे वो अपघटक होंगे। मृतोपजीवी जो होगा वो क्या होगा, वो अपघटक भी होगा। तो जलीय आवासों में अपघटक का कार्य करते हैं। अब याद रखें बेटा कि एक वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा, एलेक्सोपोलस, एलेक्सोपोलस याद रखेंगे, एलेक्सोपोलस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा कि कवक जाति के पौधों में अध्ययन किया और इन्हें क्या है, मिक्सोमाइकोटिना, याद रखेंगे मिक्सोमाइकोटिना एक उपविभाग बनाया और उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया। बताया बेटा कि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा हैं वो मिक्सोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे मिक्सोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंतर्गत आएंगे। ये बात किसने कही, एलेक्सोपोलस, एलेक्सोपोलस, एलेक्सोपोलस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो कवक संप्रोटिस्टा है उसको कहाँ पर रखा जाएगा, तो उप विभाग या सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना, याद रखेंगे किस में रखा जाएगा, मिक्सोमाइकोटिना, माइकोटिना के अंतर्गत रखा जाएगा। मिक्सोमाइकोटिना ये क्या है, एक सब डिवीज़न है, याद रखेंगे। और किसने रखा है, तो मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत तो एलेक्सोपोलस, एलेक्सोपोलस नामक वैज्ञानिक ने कब रखा बेटा, 1962 में रखा, 1962 टू 1966 तक। याद रखेंगे ये इनका अध्ययन काल था एलेक्सोपोलस का, तो इन्होंने रखा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखेंगे बेटा कुछ क्या है कि इन प्रोटिस्टा जीवों के कुछ लक्षण जो हैं वो निम्नलिखित हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहला क्या है बेटा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। भाई क्लियर है, बात तो साफ है। इससे पहले भी हमने बताया अभी कि ये क्या है, परजीवी हैं। ये क्या है बेटा, परजीवी हैं या सैप्रोफिटिक हैं। तो जब परजीवी हैं तो क्लोरोफिल की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल की आवश्यकता तो उन्हीं को होगी जो क्या है अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो क्या यहाँ पर याद रखेंगे बेटा कि इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड कहते हैं। अभी हमने बता दिया, पहले ही बात हमने बताई कि इन्हें स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं बेटा, ये फाइसेरम है, उदाहरण याद रखेंगे। ये क्या है बेटा, स्लाइम मोल्ड। क्या है बेटा, स्लाइम मोल्ड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखेंगे बेटा कि सबसे पहले हमने बात बताई कि इनमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ये पहला कैरेक्टर था। दूसरे कैरेक्टर की बात करें बेटा तो इनकी जो कायिक कोशिका सोमैटिक सेल है उस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति नहीं, मतलब कहने का क्या है कि इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तथा कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। अब याद रखेंगे जब कोशिका भित्ति नहीं होगी तो भाई उसके अलावा जो होगा वो कोशिका झिल्ली होगी।
तो कोशिका द्रव्य जो है, साइटोप्लाज्म जो है, वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होगा, और इनकी जो जनन कोशिका है मतलब रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब कहने का जो स्पोर है, उस पर सेल वॉल पाई जाएगी। याद रखेंगे बेटा, सोमैटिक सेल पर कायिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि स्पोर में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अगर इसका हम आकार देखें बेटा, तो ये क्या है, अमीबा के आकार का है, कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है। ये प्रायः कैसे हैं बेटा, तो मृतोपजीवी, याद रखेंगे कैसे हैं, मृतोपजीवी या पूर्णभोजी, पूर्णभोजी है, होलोजोइक, पूर्णभोजी होलोजोइक, या क्या लिखा है बेटा, फैगोट्रॉफिक होते हैं, भक्ष पोषित फैगोट्रॉफिक होते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा कि अनेक कवक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो असेलुलर अकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि शरीर कोशिका केंद्रक युक्त या जीव द्रव्य समूह से बनी होती है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्लाज्मोडिया कहते हैं। क्या है, प्लाज्मोडिया कहते हैं। याद रखेंगे बेटा, फिर से सुने कि क्या है कि जो अनेक कवक सम प्रोटिस्टा हैं वो कैसी संरचना प्रदर्शित करेंगे, अकोशिकीय, मतलब ऐसा महसूस होगा कि कोशिका नहीं है, या अकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, असेलुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। क्यों, तो बताएंगे, जो केंद्रक या शरीर जो कोशिका केंद्रक युक्त जीव द्रव्य समूह से बनी होती है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्मिक मास होगा उसी से बना होता है। जैसे क्या है, फाइसेरम, या आप उदाहरण याद रखेंगे, फाइसेरम अभी हमने दिखाया था सबसे पहले ही फाइसेरम आप लोगों को, और इसे मतलब जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है उसे प्लाज्मोडिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडिया। प्रोटोप्लाज्मिक मास क्या है बेटा, कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो इकट्ठा होंगे, और उनमें क्या पाया जाएगा, हर प्रोटोप्लाज्म जो समूह होगा उसमें केंद्रक पाया जाएगा, और इसी पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडिया कहेंगे। और उदाहरण क्या है बेटा, तो फाइसेरम है। याद रखेंगे क्या है, उदाहरण फाइसेरम है। और फिर बताया गया कुछ तो क्या है, आकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करेंगे, और कुछ क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करेंगे। सेलुलर संरचना, सेलुलर मतलब कोशिकीय संरचना प्रदर्शित करेंगे, और इनकी एक कोशिका जो होगी, याद रखेंगे, इनकी जो कोशिका होगी वो एक केंद्र की, मतलब एक केंद्रक पाया जाए, कोशिका में एक केंद्रक होगा, अगुणित केंद्रक युक्त होती है, एक केंद्र की ये अगुणित केंद्रक युक्त होगी या केंद्रक युक्त होती है। इनके जीवन भी किसी भी अवस्था में कोशिका में, या जीवन की किसी भी अवस्था में कोशिका में फ्लैजिला नहीं होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो स्पोर है, इससे पहले भी हमने बताया, दूसरे नंबर पे बताया था कि जो इनका स्पोर है उसमें क्या होगी बेटा, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाएगी। स्पोर जो है उस पर क्या पाई जाएगी, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और उदाहरण क्या है बेटा, डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम, याद रखेंगे, डिक्टियोस्टेलियम। क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि कवक समूह, या बोलेंगे ऐसे कवक समूह प्रतिष्ठा का नाम लिखो जो अकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करता है, अकोशिकीय एसेलुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। तो उदाहरण क्या होगा बेटा, फाइसेरम। क्या होगा, फाइसेरम होगा। फाइसेरम अकोशिकीय संरचना, असेलुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। जबकि क्या है बेटा, डिक्टियोस्टेलियम, याद रखेंगे, क्या है, डिक्टियोस्टेलियम। डिक्टियोस्टेलियम जो है वो कैसी संरचना प्रदर्शित करता है, तो आप लोग बताएंगे बेटा, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से बेटा ये आप लोग देख पाए, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अंतिम में ये अंतिम पेज था, एक बार फिर से हम देख लें कि ये क्या है, फाइसेरम है, और ये कैसी संरचना प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भाग क्या है कि प्रोटोप्लाज्म जो है, मतलब जो जीवद्रव्य है वो क्या है कि संग्रहित होकर क्या बना रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक मास
जिसको प्लाज्मेडिया कहेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा कि जो प्लाज्मोडिया, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिया किसको बोलते हैं, जीवद्रव्य समूह को, प्रोटोप्लाज्मिक मास को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडिया कहेंगे। तो एक बार फिर देखेंगे, सबसे पहले इनका लक्षण अगर हम देखें तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। फिर दूसरे नंबर का लक्षण अगर हम देखें तो बेटा क्या लिखा हुआ है कि दूसरे नंबर के में तो इनकी जो कोशिका है, कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल, मतलब जिससे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उन कोशिकाओं में क्या है कि सेल वाल नहीं पाई जाएगी, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल मतलब स्पोर में सेलुलोज की बनाई सेल वाल पाई जाएगी। स्ट्रक्चर अगर की बात करें तो ये अमीबा के जैसे होंगे, और अगर भोजन किस तरह से करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये क्या होंगे बेटा, परजीवी और मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जंतु क्या है, अकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं जैसे फाइसेरम, और कुछ जंतु या कुछ सदस्य मतलब कवक संप्रोटिस्टा के कुछ सदस्य क्या है, कोशिकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, और इनमें क्या है कि फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जीवन की किसी भी अवस्था में फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। और उदाहरण क्या है, डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम। तो इस तरह से आज की क्लास पूरी होती है, और मिलेंगे कल मिलेंगे बेटा फिर से हम। आज तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसका नोट्स बनाएंगे और सेंड करेंगे बेटा ग्रुप में, है ना, क्लियर है। चलो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।